सारे ड्राइवर तीर की तरह रेसिंग के लिए अपनी कारों की ओर दौड़ते हैं, लेकिन मायर्स ने देखा कि उसकी कार का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। रेस शुरू हो चुकी थी, समय भी नहीं था, वह ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने जबरन इंजन स्टार्ट किया। लेकिन मुसीबत यह थी कि जैसे ही वह कार की स्पीड तेज करता, दरवाजा अपने आप खुल जाता था। दुर्घटना से बचने के लिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पहला चक्कर पूरा होते ही 21 नंबर की फेरारी पहले स्थान पर थी, जबकि मायर्स आधा चक्कर भी पूरा नहीं कर पाया और शर्मिंदगी से पिट में भागा। वह मैकेनिक पर गुस्से से चिल्लाया, यह कमबख्त, दरवाजा बंद नहीं होगा क्या? मैकेनिक ने बिना कुछ कहे एक बड़ा हथौड़ा उठाया और दरवाजे पर जोर से दे मारा, जिससे दरवाजा 1 सेकंड में फिट हो गया था। मायर्स फिर ट्रैक पर लौटा। गुस्से में उसने एक्सीलेटर को 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक दबा दिया और एक सांस में 3 कारों को पीछे छोड़ दिया। इस समय मायर्स कार से एकाकार हो गया था, हर मोड़ को सटीक रूप से पकड़ रहा था। अचानक दूसरे चक्कर में ही वह चमत्कारिक रूप से टॉप 10 में पहुंच गया। उसने 3 मिनट 34 सेकंड का समय निकाला और सीधे एक नया लैप रिकॉर्ड बना दिया, जिसके तुरंत बाद उसने 200 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से तीसरा चक्कर पूरा किया और फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह रेस पूरे 8 घंटे चल चुकी थी। मायर्स ने अपने साथी से स्टीयरिंग संभाला और फिर से ट्रैक में लौट आया। सुबह होते होते मायर्स ने आखिरकार पहले स्थान पर चल रही 21 नंबर की फेरारी को पकड़ लिया। अब वह उससे आगे निकलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मोड़ पर आदतवश उसने ब्रेक दबा दिया और यही एक गलती थी जिसने उसे एक शानदार ओवरटेक का मौका गंवा दिया था। रेस में सिर्फ 1 घंटा बचा था। मायर्स ने खतरा उठाने का फैसला किया और फिर से फेरारी के बराबर आ गया। सामने एक खतरनाक मोड़ था। इस बार मायर्स हार मानने को तैयार नहीं था, या तो जीत या घर वापसी। फेरारी ड्राइवर डर गया और ब्रेक लगाया, जिससे मायर्स आगे बढ़ गया था, लेकिन फिर भी पहले के अंतर के कारण मायर्स अभी भी फेरारी से पूरा एक चक्कर पीछे था। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए दृढ़ हो गया। सीधे रास्ते पर उसने फिर से 21 नंबर फेरारी को देखा। तभी उसने तुरंत इंजन की गति 7000 आरपीएम तक पहुंचा दी। ये देख अचानक फेरारी ड्राइवर भी दबाव में आ गया था। उसने भी एक्सीलेटर को पूरी तरह दबाकर गति सीधे 9000 आरपीएम तक पहुंचा दी थी, मगर उसकी फेरारी पहले से ही अपनी आखिरी सीमा पर थी। उसकी कार से धुआं निकलने लगा था और अब वो और आगे नहीं बढ़ सकता था। मायर्स की फोर्ड की जीत भी 2 राउंड की थी। अगर मायर्स रेस पूरी करता है तो वह एकमात्र 3 क्राउन किंग बनकर नया इतिहास रच सकता था। लेकिन अचानक उसी समय फोर्ड के जनरल मैनेजर ने मायर्स को धीमा करने का आदेश दिया, सिर्फ इसलिए कि वह तीनों फोर्ड कारों को एक साथ फिनिश लाइन पार करते देखना चाहते थे। इस ऐतिहासिक क्षण में मायर्स ने पीछे मुड़कर खाली ट्रैक देखा, जिसे उसने इतनी मेहनत से हासिल करके आगे बढ़ा था। फिर भी उसने समझौता किया और उस एक्सीलेटर को छोड़ दिया जो चमत्कार कर सकता था। अंततः तीनों फोर्ड रेसिंग कारें एक साथ दौड़ी और एक साथ फिनिश लाइन पार की। जनरल मैनेजर के लिए यह बिल्कुल सही दृश्य था, क्योंकि वो अपनी फोर्ड कार की सही मार्केटिंग करना चाहता था। लेकिन जब मायर्स ने अपने जीवन के सर्वोच्च क्षण का स्वागत करने के लिए कार का दरवाजा खोला तो पाया कि सभी लोग उसकी टीम की ओर भाग रहे थे, केवल इसलिए कि रेस के कठोर नियम थे। एक साथ लाइन पार करते समय पीछे से शुरू करने वाला ड्राइवर लंबी दूरी तय करता है, इसलिए उसके पीछे वाला टीम साथी ही चैंपियन था। मायर्स रेस जीतकर भी ट्रॉफी हार गया था। उस पल मायर्स बहुत क्रोधित था। उसने फेरारी को खुद से हराया था, लेकिन उसके लालची मैनेजर की डिमांड के चलते उसका मजाक बनकर रह गया था। अचानक इसी समय घमंडी फेरारी के मालिक ने उसे देखकर धीरे से अपनी टोपी उतारी। उन्होंने मायर्स को टोपी उतारकर सलामी दी। उस क्षण न कोई जयकार थी न तालियां, केवल 2 पुरुषों के बीच मौन सम्मान था। उसी पल मायर्स का सारा गुस्सा और निराशा धुएं की तरह गायब हो गई, क्योंकि वह जानता था कुछ जीत ऐसी होती हैं जिनका न तो ट्रॉफी से संबंध है न रिकॉर्ड से। वह पहले ही रेसिंग का राजा बन चुका था।